अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो कि यार्ड डायग्राम्स के मुतालिक था उसको लास्ट लेक्चर में वाइंड अप कर लिया था। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिफरेंट सिनारियोज़ को रीड करते हुए ER डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सिनारियो 1, लेट्स रीड इट। अ कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. Each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project. सिनारियो में से जब भी आप सिनारियो को रीड करते हैं आप सबसे पहले उसमें से एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे सिनारियो में हमें पता चल रहा है कि एक कंपनी की एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। एक एम्प्लॉय एंटिटी है और एक प्रोजेक्ट एंटिटी है। सो वन एंटिटी इज़ द एम्प्लॉय एंड द अदर एंटिटी इज़ द प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले हम लोग इन एंटिटीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। एंटिटीज़ को ड्रॉ करने का आपको मैंने नोटेशन बताई थी, वो कौन सी होती है। रेक्टेंगल में हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई मेक 2 रेक्टेंगल्स विच इज़ द नोटेशन फॉर एन एंटिटी। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाई। आई डोंट हैव अ स्टाइलस, मैं हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, फिंगर से, इसीलिए इतनी नीट रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं हो रही है। एनीवे इट्स अ रेक्टेंगल। एक एंटिटी को शो करेगी जो कि एंटिटी कौन सी है, इट्स ए एम्प्लॉय। दूसरी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी है वो कौन सी है, इट्स अ प्रोजेक्ट। सो दूसरी एंटिटी को हम रेक्टेंगल में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और उस एंटिटी का नाम रेक्टेंगल के अंदर लिख लेंगे। अच्छा, ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स। अब एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दो एंटिटीज़ हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड, दैट मीन्स इनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसको किस में हम डायमंड साइन में रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो डायमंड साइन हम सेंटर में बनाएंगे और इसमें असाइंड लिख लेंगे। सो ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू अ प्रोजेक्ट। अब हमने इन दोनों एंटिटीज़ को स्ट्रेट लाइन से लिंक कर दिया। सो एम्प्लॉय इज असाइंड अ प्रोजेक्ट। यहाँ तक हम लोगों ने रिलेशनशिप बता दिया है और दो एंटिटीज़ को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके बाद डायग्राम में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। मीन्स एक हम ये चीज़ बताते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप या एसोसिएशन जो है वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, और दूसरी चीज़ हम बताते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसा है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, many to 1 है, या क्या है। सबसे पहले मैं आपको रिलेशनशिप डिटरमिन करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने, अगर आप सिनारियो को पढ़ें तो लिखा हुआ है ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स, यानी एक एम्प्लॉय, यहाँ लेफ्ट साइड पे है ना सिंगल एम्प्लॉय, यहाँ पे एक एम्प्लॉय को हम ले रहे हैं। मे बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स, यानी एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट एक भी असाइन हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, यानी मैनी प्रोजेक्ट्स असाइन हो सकते हैं। मैनी का सिंबल होता है क्रोफुट, जो कि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट की तरफ बना दिया, बिकॉज वन एम्प्लॉय इज असाइंड, कैन बी असाइन, मे बी असाइंड मैनी प्रोजेक्ट्स, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं। सो क्रोफुट का सिंबल बना दिया। A project must have at least one employee assigned and may have several employees assigned. अब हम राइट साइड पे आ जाएंगे, यानी अब प्रोजेक्ट की तरफ आए। एक प्रोजेक्ट, ये इनके सिनेरियो से हमें खुद ही पता चल रहा है कि अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड एंड मे हैव सेवरल एम्प्लॉयज असाइंड, यानी एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी असाइन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। तो ज़्यादा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ भी हम क्या बना लेंगे, क्रोफुट बना लेंगे, विच इज दिस साइन। ओके, उसके बाद ये हमारी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी शो हो गई है। इसके बाद हम लोगों ने, यानी इनका रिलेशनशिप क्या है, इट्स मैनी टू मैनी।
मिनिमम कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है कि इनका रिलेशनशिप ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। अगेन हम पहले, अगर आप पहली लाइन पढ़ें, ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर। मे बी का क्या मतलब होता है कि शायद हो असाइन, हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है यानी उसको प्रोजेक्ट असाइन हो, और हो सकता है ना हो। सो क्योंकि ये ऑप्शनल की बात आ जाती है कि मे भी हो, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शनल का साइन जो कि 0 है वो बना देंगे। अब हम राइट साइड पे हमने बताना है, ठीक है। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड। एक प्रोजेक्ट को मस्ट का क्या मतलब है, मैंडेटरी। एक प्रोजेक्ट को एक एम्प्लॉय ज़रूर असाइन करना है, तो ये ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे मैंडेटरी का साइन लगेगा जो कि एक वर्टिकल लाइन है। ये अब हमारी ईआर डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने 2 एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया है सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, और उनके रिलेशनशिप बता दी है, और उनके मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बता दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिनेरियो 2. लेट मी अरेज दिस सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो हम कॉपी कर लेते हैं. Okay, second scenario है a hospital patient has a patient history. Each patient has one or more history records. Each patient record history belongs to exactly one patient. अब सिनारियो को रीड करते हुए ही हमें एंटिटीज इसकी पता चल गई हैं. Patient has a patient history. Each patient has one or more history records. यानी एक एंटिटी पेशेंट की है और एक उसकी हिस्ट्री या हिस्ट्री रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं, या रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं, एक एंटिटी ये हो गई. यानी एक पेशेंट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है और एक उसकी हिस्ट्री रखी जा रही है. सो पहले पेशेंट को हम ड्रॉ करते हैं विच इज थ्रू अ रेक्टेंगल. सो पेशेंट इज represented in a rectangle. दूसरी एंटिटी क्या है? It's the records. So records को भी हम rectangle में represent कर लेते हैं. Patient has records. So इनकी दरमियान की relationship क्या है जो कि हम डायमंड साइन में represent करते हैं? That is has की रिलेशनशिप है. अच्छा, यहाँ तक अब हम एंटिटीज आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनकी रिलेशनशिप भी बता दी है कैसी है. पेशेंट हैज़ रिकॉर्ड्स. अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बता दी है. तो सबसे पहले मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बताते हैं. मैक्सिमम कार्डिनैलिटी में हमने बताना है कि 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to many है, many to 1 है, या many to many है. सो अगर आप सिनारियो को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है ईच पेशेंट हैज़ 1 or more हिस्ट्री रिकॉर्ड्स. यानी एक पेशेंट, लेफ्ट साइड पे अगर आए, एक पेशेंट हमने लिया यहाँ पे एक एंटिटी का, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये इसका एक ही रिकॉर्ड है या ज़्यादा रिकॉर्ड्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ 1 or more भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं.
सो इस तरफ जो सिंबल बनेगा वो क्रोफुट का बनेगा। अब राइट साइड पे आ जाएं। ईच पेशेंट रिकॉर्ड हिस्ट्री बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेशेंट, यानी एक जो रिकॉर्ड है वो किसी एक ही पेशेंट का होगा ना, किसी ज़्यादा पेशेंट्स का तो नहीं हो सकता। सो एक रिकॉर्ड क्योंकि एक ही पेशेंट का है, ज़्यादा पेशेंट्स का नहीं है, तो यहाँ पे 1 का निशान बनेगा, यानी इनके दरमियान में, पेशेंट और रिकॉर्ड्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ 1 to many रिलेशनशिप। ये मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बता दी। अब हम मिनिमम कार्डिनैलिटी शो करेंगे जो कि ऑप्शनल या मैंडेटरी होती है। अब ये भी सिनेरियो को पढ़ के हमें पता चल जाएगा। सिनेरियो में लिखा हुआ है अ हॉस्पिटल पेशेंट हैज़ अ पेशेंट हिस्ट्री, ईच पेशेंट हैज़ 1 or more हिस्ट्री रिकॉर्ड, यानी हर पेशेंट की एक हिस्ट्री या एक से ज़्यादा हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ज़रूर हैं। सो एक पेशेंट क्योंकि हर सूरत में उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर होता है, तो यहाँ पे हम मैंडेटरी का साइन जो कि वर्टिकल लाइन है वो लगा देंगे। अब हम राइट साइड पे आ जाएंगे। रिकॉर्ड पे एक रिकॉर्ड अगर कोई है, ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड पड़ा है और वो किसी पेशेंट को बिलोंग नहीं कर रहा, जाहिर है रिकॉर्ड किसी ना किसी पेशेंट का ही है ना, तो ये ऑप्शनल तो नहीं होगा, ये तो मैंडेटरी है कि एक रिकॉर्ड हर सूरत वो किसी ना किसी पेशेंट का ज़रूर है। तो लेफ़्ट साइड पे भी मैंडेटरी जो कि वर्टिकल लाइन है उसका जो है वो सिंबल लग जाएगा। तो ये अब हमने मिनिमम कार्डिनैलिटी शो कर दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी scenario 3. First let me erase this all. Scenario 3 में भी हम इसी तरह एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। Let me copy the third scenario. Scenario 3. An account can be charged against many projects though it may not be charged against any. यानी पहली लाइन से ही हमें इसकी एंटिटीज क्लियर हो गई हैं। अगर दूसरी लाइन भी देखिए, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अकाउंट्स चार्ज्ड, यानी कि 2 एंटिटीज कौन सी हैं, एक प्रोजेक्ट की है और एक अकाउंट की है। सो लेट्स मेक 2 एंटिटीज, an account and a project. Sorry, the rectangle is not that clear. Let me make it again. I'm telling you, since I'm drawing it with my finger, I don't have a stylus, so the drawing is not that much neat and clean. ओके, पहली एंटिटी बन गई, दैट इज ऑफ अकाउंट हम बना लेते हैं, और दूसरी एंटिटी कौन सी है, इट्स अ प्रोजेक्ट। लेट मी मेक इट, इट्स अ प्रोजेक्ट। अब इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी इन्होंने सिनेरियो में खुद ही बता दी है, चार्ज्ड अगेंस्ट। So, an account may be charged against many projects. Relationship कौन सी है, charged against. Against. Okay. So, it's the 2 entities are identified and their relationship is also identified, that is charged against. अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी को शो करना है। मिनिमम पहले हम मैक्सिमम कार्डिनैलिटी पे आ जाते हैं। 1 to many है, many to many है, many to 1 है, या many to 1 है, ठीक है, या 1 to 1 है। ओके, एन अकाउंट मे बी कैन बी चार्ज्ड अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स, तो यहीं से पता चल रहा है मैनी प्रोजेक्ट्स।
एक अकाउंट चार्ज अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की तरफ क्रोफुट मैनी का सिंबल बन जाएगा। देन वी हैव a project must have at least one account charged against it, may have many accounts charged against it। अब प्रोजेक्ट की तरफ आ जाए तो उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट भी it can have many accounts charged against it, यानी एक प्रोजेक्ट के भी बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। तो इधर भी कौन सा सिंबल बन गया? क्रोफुट। सो इनकी रिलेशनशिप क्या बन गई? मैनी टू मैनी। सो ये अब हमने मैक्सिमम कार्डिनलिटी बता दी है। अब हमने मिनिमम कार्डिनलिटी बतानी है, जो कि ऑप्शनल या मैंडेटरी है। ऑप्शनल के लिए 0 का साइन यानी सर्कल साइन होता है, और मैंडेटरी के लिए 1 यानी वर्टिकल लाइन होती है। अब सिनेरियो को अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें क्या है? एन अकाउंट कैन बी चार्ज्ड अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स दो इट मे नॉट बी चार्ज्ड अगेंस्ट एनी। उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में ही बता दिया सिनेरियो में, इट मे नॉट बी चार्ज्ड अगेंस्ट एनी। हो सकता है एक अकाउंट को कोई प्रोजेक्ट चार्ज्ड अगेंस्ट ना मिला हो, मे नॉट बी। सो यहाँ पे ऑप्शनल का साइन बन जाएगा। अब राइट साइड पे आए। अब प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन अकाउंट चार्ज। मस्ट क्या है? मैंडेटरी। एक प्रोजेक्ट को एक जरूर अकाउंट चार्ज मिलेगा। सो यहाँ पे मैंडेटरी यानी मस्ट का साइन हो गया। तो ये आपकी ER डायग्राम इस सिनारियो की कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी third scenario. Let me erase this first. So we have scenario 4 over here. An employee must manage exactly one department. A department may or may not have one employee to manage it. So यहाँ से आपको सिनेरियो को पढ़ते हुए दो एंटिटीज आइडेंटिफाई हो गई होंगी, एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट की। सो let's make these two entities. One is employee and the other entity is department. Department का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ फिलहाल। अब इनके दरमियान की रिलेशनशिप क्या है? एम्प्लॉय मैनेज द डिपार्टमेंट, इन्होंने खुद ही सिनारियो में बता दिया। सो इनकी रिलेशनशिप क्या है? मैनेजेस की। एन एम्प्लॉय मैनेजेस द प्रोजेक्ट, सॉरी डिपार्टमेंट। एन एम्प्लॉय मैनेजेस द डिपार्टमेंट। अब यहाँ तक हमने एंटिटीज़ बता दी हैं, ठीक है, इनकी रिलेशनशिप भी बता दी है क्या है। अब बतानी है इनकी मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी। पहले मैक्सिमम कार्डिनलिटी पे आ जाएं। एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, एक से ज़्यादा को मैनेज नहीं कर सकता। सो एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, उन्होंने सिनेरियो में ही बता दिया। तो यहाँ पे जो सिंबल लगेगा वो क्रोफुट नहीं होगा, मैनी का नहीं होगा, बल्कि वर्टिकल लाइन लगेगी। अब राइट साइड पे अगर आए, A department may or may not have one employee to manage it, यानी कि एक डिपार्टमेंट को भी एक ही एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है। ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, उसका एक ही एम्प्लॉय उसको मैनेज कर रहा है। तो इधर भी 1 का सिंबल लगेगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट ओवर हेयर इज 1 to 1।
अब हमने मिनिमम कार्डिनैलिटी बतानी है जो कि ऑप्शनल या मैंडेटरी है. लेट्स रीड द सिनेरियो अगेन. एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट. देखिए उन्होंने क्वेश्चन सिनेरियो में ही बता दिया. मस्ट मैनेज, एक एम्प्लॉय ने हर सूरत मैनेज करना है एक डिपार्टमेंट. सो मस्ट मीन्स मैंडेटरी. यहाँ पे मैंडेटरी का साइन लगा दिया मैंने. अ डिपार्टमेंट मे और मे नॉट, खुद ही कह रहे हैं कि मे बी और मे बी नॉट, मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट. तो एक डिपार्टमेंट का मे बी एम्प्लॉय हो भी सकता है उसका मैनेजर, और मे बी उसका कोई मैनेजर एम्प्लॉय ना हो. सो यहाँ पे ऑप्शनल का साइन लग जाएगा. तो ये आपके सिनेरियो की ER डायग्राम कंप्लीट हो गई है. लेट्स मूव ऑन टू वन मोर सिनेरियो, द लास्ट वन. लेट मी फर्स्ट erase it. So here is scenario 5. A department employs many persons. A person is employed by one department at most. So entities यहाँ से identify हो गई कौन कौन सी हैं. एक department entity है और एक persons entity है. So let's make these two entities. Entities का क्या symbol है? Rectangle. So हमने दो entities बना दी. एक डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट को मैं फिलहाल शॉर्ट करके लिख रही हूँ DEPT रेक्टेंगल में, और दूसरी एंटिटी कौन सी है? इट्स दी पर्सन्स. ओके. डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन. तो एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय करता है मैनी पर्सन. तो रिलेशनशिप यहाँ से क्लियर है, जो कि हम किस में शो करते होते हैं? डायमंड साइन में. एम्प्लॉयज, इनको हमने लिंक कर दिया. अब मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी शो करनी है. सबसे पहले मैक्सिमम कार्डिनैलिटी शो करते हैं. अ डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट. सी, अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स ना. एक डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉय कर रहा है? पर्सन्स मैनी. तो यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर, मैनी का निशान बन जाएगा जो कि क्रोफोर्ड है. अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट. अब एक पर्सन अगर लें, अब राइट साइड पे एक सिंगल अकरेंस लेनी है. वन पर्सन, इट इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट. उसको एक ही डिपार्टमेंट एम्प्लॉय करेगा, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्रोफुट नहीं बनेगा बल्कि वन का सिंबल बनेगा. तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है? 1 to many की है. सो ये मैक्सिमम कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट हो गई. अब हम मिनिमम कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं. मिनिमम कार्डिनैलिटी में ऑप्शनल और मैनी को रिप्रेजेंट किया जाता है. अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स. एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं मैनी पर्सन्स. अब इन्होंने क्लियरली वर्ड तो नहीं लिखा कि मस्ट कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें पर्सन्स तो ज़रूर होंगे ना. इट्स अंडरस्टूड. तो एक डिपार्टमेंट में हर सूरत पर्सन्स होंगे, मैनी पर्सन्स. सो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मैंडेटरी का साइन लग जाएगा. नाउ अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट. ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्सन है उसको एम्प्लॉय कोई डिपार्टमेंट ना करे. दो इट्स नॉट वेरी मच प्रिटी मच क्लियर फ्रॉम द सिनेरियोज. लेकिन हो सकता है ना कि कोई पर्सन है लेकिन उसको किसी डिपार्टमेंट में ने एम्प्लॉय ना किया हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे ये ऑप्शनल का साइन आ जाएगा. सो लेफ्ट साइड पे इट्स ऑप्शनल एंड राइट साइड पे इट्स मैंडेटरी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में पर्सन ज़रूर होंगे. कोई भी डिपार्टमेंट कभी खाली नहीं होता है. इट मस्ट बी हैविंग पर्सन. लेकिन हो सकता है कि कोई पर्सन है वो किसी डिपार्टमेंट में ना हो. सो यहाँ पे हमने ऑप्शनल का साइन डाल दिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
आज छोटे छोटे हमने सिनारियोज़ किए हैं, 5 सिनारियोज़ किए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा सा आइडिया हो गया होगा, जिसमें सिर्फ 2 ही एंटिटीज़ रिप्रेजेंट हो रही थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ER डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बड़े बड़े सिनारियोज़ होंगे, उसमें सिर्फ 1-2 एंटिटीज़ नहीं होंगी बल्कि मल्टीपल एंटिटीज़ होंगी जिनके आपस में रिलेशनशिप बन रहा होगा। वो हमने सारे रिलेशनशिप्स रिप्रेजेंट करने होंगे और इसके अलावा उनकी मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी को भी शो करेंगे और एट्रीब्यूट्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। आज के सिनारियोज़ में बिकॉज सिनारियो में कोई एट्रीब्यूट इन्होंने बताया हुआ नहीं था, तो हमने भी एट्रीब्यूट्स को मेंशन नहीं किया है। सिनारियो के अकॉर्डिंगली जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने ER डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है, बट इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर ज़्यादा बड़ी सिनारियोज़ करेंगे एंड देयर विल बी मोर डिटेल्ड ER डायग्राम्स ऑफ दोज सिनारियोज़. I hope all of you have understood how we make ER diagrams when we are given the different scenarios. This is very important question from exams point of view. आपके तकरीबन हर साल एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है जिसमें एक लॉन्ग सिनारियो दिया हुआ होता है और आपको उसकी ER डायग्राम बनाने को कहा जाता है. So you must do a practice of making ER diagrams. इन सिनारियोज़ को भी प्रैक्टिस करें रीड करके, और इसके अलावा इंटरनेट से भी आपको डिफरेंट सिनारियोज़ मिल सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस मेकिंग ER डायग्राम्स फ्रॉम दोज सिनारियोज़. थैंक यू सो मच.